देखो लास्ट क्लास में मैंने वो एक लेक्चर नंबर 10 राइट 10वां लेक्चर था ना, 10वें लेक्चर में लास्ट मैंने क्वेश्चन किया था कि क्वेश्चन हम ए से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों ने होमवर्क भेज दिया, उसका सोल्यूशन मेरे पास आ चुका है, तो अब नीड तो है नहीं वो करवाने की आगे। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपलेट प्रोडक्ट्स। क्या पढ़ने वाले मेरे बच्चे आज हम? पहले मैं लिख दूं, कोई पेन चलाता नजर ना आए, समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा इनिशियल पे थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा आपको, एक बार हैबिचुअल हो जाओगे ना तो फिर तुम्हें आसान लगने लग जाएगा ये, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी सारी आ जाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ट्रिपलेट प्रोडक्ट्स, ट्रिपलेट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। पहले मैं लिखूं फिर लिखना आप लोग वेक्टर। ठीक है, ट्रिपलेट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे बोलूं मेरे बच्चे ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आपके जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको मालूम है आपके जेई मेंस के सिलेबस में डॉट है, क्रॉस है, तो ये भी डाल ही देगा वो। बात समझ में आ गई? ऐसे में अगर आपसे बोलूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसे आपसे बोला जाए ए डॉट बी डॉट सी, ऐसे आपसे बोला जाए ए क्रॉस बी डॉट सी, आपको आप समझदार हैं? ये तो वैलिड नहीं होगा, ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं। ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं। तो क्या चीज पॉसिबल होंगी? ये स्टार्टिंग के ये दो पॉसिबल होंगे, हमको इसी को डिटेल में पढ़ना है। बात समझ में आ गई? एक ये पढ़ेंगे और एक हम ये पढ़ेंगे। इसको बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है स्केलर, स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। मैं बार बार ये पूरी लाइन लिखूंगा नहीं, इन शॉर्ट क्या लिख दूंगा? एसटीपी। बात समझ में आ गई? अभी मना किया था मैंने, मतलब जिद्दी भी हूं और सुनूंगा भी नहीं। और इसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, इन शॉर्ट यू कैन से बीटीपी। बात समझ में आ गई? ये चीज डिफाइन नहीं है तो इसे हम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात है, खुद देख लो, बी डॉट सी स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर का डॉट हम नहीं करते, ऐसी बी डॉट सी स्केलर आएगा, इसका क्रॉस हम नहीं करते। बात समझ में आ गई? तो ये दो चीजें हम आज की क्लास में, ये पूरी की पूरी क्लास मैं आपको पूरी थ्योरीज ही कराऊंगा, जो भी 4-5 घंटे जो भी चलेगा वो थ्योरी चलेगी, गोल्डन पॉइंट चलेंगे, काम की बात चलेगा, नोट वाली बात, ये सब चीजें चलेंगी आज की क्लास में। नेक्स्ट में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, और इन टॉपिक पर बेस एडवांस में बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो हम चीजों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट करना स्टार्ट कर दो, फटाफट से करो, बिल्कुल बंद कर दो। अभी कुछ चीजें थोड़ा लंबा चलेगा, अभी ये रुक जाओ, ये समझ लो एक बार, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसटीपी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एसटीपी। अब हेडिंग डलेगी एसटीपी की। ठीक है बेटा, स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पहले मैं करा दूं। अच्छा शॉर्ट मत लगा लेना, डॉट लगा के बैठ जाओ, कमल सर ने लगाया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। देखिए स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट हमें करना क्या है? ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर। ठीक है, आपको मैं समझाता हूं इसका मतलब। देखो अगर आपसे मैं बोला जाए इसको मैंने ऐसे जोड़ा, ठीक है। देखो मान लो ये है मेरे पास, ये है ए वेक्टर और ये है मेरे पास बी वेक्टर। ठीक है, और ये है मेरे पास सी वेक्टर। बड़े ध्यान सुनना है कि एक चीज है ना। देखो अगर मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस बी, तो आपको मालूम है ए क्रॉस बी क्या होगा? ऐसे होगा, बोलो यही होगा ए क्रॉस बी।
तो मान लो ये हमारा है ए क्रॉस बी, ठीक है। इसके बीच जो एंगल है मान लो डेट इज सपोज फाई, और ए और बी के बीच मान लो एंगल थीटा। क्लियरिटी दिख रही है साफ साफ। अच्छा, मैं अगर बोलूँ ये क्या होगा, अगर मैं आपसे बोला जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी, रुक जाओ मैग्नीट्यूड छोड़ो अभी, राइट लिखो जरा इसे। इसे मैं ऐसे लिखता हूँ ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसको हम क्या लिखेंगे जरा मुझे बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कॉस, बताओ कॉस क्या लिया जाए, फाई। ए क्रॉस बी और सी के बीच में एंगल कितना है, फाई। यहां तो कोई दिक्कत, कोई इशू इसके अंदर। अब जरा सोच के मुझे बताना एक चीज। देखिए आपको मालूम है, अगर मैं आपसे बोलूं एरिया ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, जरा कॉपी के पन्ने पलटो जल्दी फटाफट। वॉल्यूम वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, एरिया नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम बताओ। किसी को याद नहीं आ रहा, बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट बाई 2 है, एक बार चेक करो। पॉल्यूशन, फिर भी ये मान लो ये हाइट होगी एच, मान सकते हैं ये हाइट, ये हाइट मान सकते हैं पैरेलल पाइप की हाइट। अब जरा मुझे बताओ, अगर मुझे एच और सी और फाई के रिलेशन लिखना, क्या लिखूं जल्दी से बताओ। मैं लिख सकता हूं यहां से कॉस फाई इज इक्वल टू बेस बी बाय सी बाय एच, यही होगा। उल्टा बोल दिया ना मैं पहले, कॉस फाई कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एच बाई सी, यही होगा। कोई डाउट इसके अंदर। अब जरा मुझे बताओ यहां से एच कितना आ गया, सी कॉस फाई, यही होगा। बोलो तो ये मैग्नीट्यूड है तो मतलब यही मैग्नीट्यूड ही होगा, बोलो यस और नो। तो देखो ध्यान से बेटा सर, ये देखो क्या बन गया, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एच लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। तो देखो मैं इसको फॉर्म में क्या लिख दूंगा, ए क्रॉस बी डॉट सी कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी इंटू हाइट, यही हो गया। आपको मालूम है ये बेस नीचे वाला पैरेललोग्राम रहेगा, पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू हाइट। तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड, क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल। बात समझ में आई, बेस एरिया इंटू हाइट क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। बात समझ में आई ये वाली, मैंने जो बहुत बोली समझ में आई। इसका मैग्नीट्यूड लगा लेना यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, एक चीज रखना यहाँ पे, एक छोटी सी कंफ्यूजन क्या लग सकती है आपको, क्या ए क्रॉस बी इंटू हाइट, जो मैंने सी लिखा है बेस एरिया इंटू हाइट, ये चीज क्या है, ये वॉल्यूम है। लेकिन ए बी सी क्या कैसी एजेस होनी चाहिए, को टर्मिनस ले लो या फिर को इनिशियल लो। बात समझ में आ गई। ये ऐसा मत करना ए वहां लो बी वहां लो, मैंने क्या बोला, को टर्मिनियस या फिर को इनिशियल। को टर्मिनियस मालूम है ना क्या होता है, जिनका सबका एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सेम। और को इनिशियल, इनिशियल पॉइंट। ये बात है ना, सबको याद है। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट दैट इज ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर will give you will give us what, volume of parallelopiped as A, B and C are the
को टर्मिनियस या फिर को इनिशियल एजेस। क्या आपको ये बात समझ आ गई? इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई इशू इसके अंदर? बोलो। तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे आप? अगर आपको वॉल्यूम लिखने को बोलेगा तो क्या लिखेंगे आप? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट, यही लिखोगे मेरे बच्चे। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई भी इशू इसके अंदर? देख लो फिर एक बार सुन लो। ए बी और सी, ए क्रॉस बी ये होगा, ये ए और बी के बीच एंगल थीटा, ए क्रॉस बी और सी वेक्टर के बीच में एंगल फाई। तो मैंने क्या लिखा? ए क्रॉस बी डॉट सी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड कॉस फाई, ये लिखूंगा। यहां देख लो इस वाले ट्राइंगल में, देखो यार परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो यहाँ पे क्या होगा? ये मान लो एच हाइट है, ये है सी, तो कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एच अपॉन सी। तो एच कितना आया? सी कॉस फाई। तो सी कॉस फाई मैंने अगर यहां पुट करा तो ये क्या बन गया? ए क्रॉस बी इंटू एच। आपको मालूम है पैरेललोग्राम बेस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटू हाइट कर दो, तो बेस एरिया इंटू हाइट विल गिव यू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड। तो अगर मान लो तीन वेक्टर, याद सुना, मैं फिर आपको बड़े नाजुक सी चीज बता रहा हूं, क्या कि को टर्मिनस एजेस हैं, को टर्मिनस एजेस पे ही लगाओगे बेस एरिया इनटू हाइट। बात समझ में आ गई? अगर मान लो कहीं और है तो आपको मालूम फ्री वेक्टर है, उठा के ला सकते हो। मालूम? बात समझ में आ रही है? तो ये चीज याद आनी चाहिए आपके पास। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल समझ में आ गया? किसी को याद है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या बताया था मैंने? किसी को याद नहीं होगा ना? डिवाइडेड बाय 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। अब इसको प्रूव करेंगे हम। बात समझ में आ गई ये वाली बात? कोई डाउट यहां तक? अच्छा, एक और चीज देखो अब इधर, ये देखो इधर, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जैसे ये लिखा ना मैंने, ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा, इधर देखो एक बार, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो आपने क्या लिखा था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ सी, फिर क्या लिखा था? कॉस फाई, यही लिखा था। इसमें कोई डाउट किसी को? अच्छा, मैं अगर मैग्नीट्यूड बोल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? तो यहां पे क्या लिखोगे आप? मुझे बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ऐसे डॉट में लिखो ज्यादा बेटर, अभी डॉट हटा दो इसे। यहां देखो एन डॉट सी वेक्टर कॉस फाई, यही होगा। यहां से हटा दो जरा एक बार, है ना, इसको ऐसे लिखो। रुक जा रुक जा, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं एक चीज दिखाना चाह रहा था बाबू, इसलिए बस मैं लिख दिया था, और कोई इशू नहीं था। देखो ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे आप? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या पहले पूरा लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस फाई, यही होगा। अब इसको लिख दो जरा, क्या लगाओगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, और यहां के लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ या एन वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कॉस फाई, यही लिखोगे। और नॉर्मल का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो क्या लिखा? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, साइन थीटा, कॉस फाई। और ये किसके बीच का एंगल है? फाई इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का? ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर। और थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एसी का रिमोट किसके पास है? चलाओ यार एसी चलाओ। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई इशू इसके अंदर? कोई भी इशू? अब नोट करना स्टार्ट कर दो। चलो ये चीज आपको समझ में आ गई अब, ठीक है। अब देखो, तो इस पूरी चीजों में एक छोटा सम अप अगर मैं लिखना चाहूं, सम अप, तो सम अप क्या लिखूंगा मैं इसका? बताओ जरा। ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर है, तो क्या लिखा जाएगा जल्दी से बताओ मगन, क्या करेगा ये? या फिर एक काम, पहले हमारे काम की बात में क्या, मैग्नीट्यूड लिख दो, या बावला हो गया ये। ए क्रॉस बी डॉट सी मैं लिखना चाहूं
will give us what? Volume of parallelepiped formed by A vector, B vector, C vector as their coterminous edges. सेकेंड चीज मैंने क्या बताई? A क्रॉस B डॉट C, क्या लिखोगे इसको बतावट से बताओ जरा एक बार. मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, साइन थीटा, नॉर्मल डॉट C वेक्टर, कॉस फाई. तो लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे इसे? मॉड A मॉड B साइन थीटा एन डॉट C कॉस फाई. तो वो तो 1 हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा? मॉड A, उल्टा लिख देना मैंने, ये डायरेक्ट लिख दो इसको. तो A B C साइन थीटा कॉस फाई, यही बताया मैंने. ये हो गया 2 का सम अप. ठीक है मेरे बच्चे कह रहा हूं, बच्चे समझ में आ गई. चलो अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट. क्या पढ़ने जा रहे हैं? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसटीपी, स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट. अब देखिए मेरे ध्यान से एक चीज, पहले मैं आपको कुछ बातें याद करा दूं. देखो अगर मैं आपसे बोलूं, याद है मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मेरे पास ए वेक्टर है आई प्लस B1J प्लस C1K, ये है ठीक है, और एक वेक्टर है मेरे पास B, A2I B2J C2K. मुझे दोनों का डॉट लेना है. तो मुझे बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2. मैं यहां से ये कह सकता हूं ना कि भाई पहले वाले में से IJ के हटा दो और दूसरे वाले के IJ के कोएफिशिएंट लगा दो. मैंने क्या बोला? पहले वाले में से IJ IJ सेकंड वाले के पहले वाले में से IJ के हटा दो और सेकंड वाले के IJ के कोएफिशिएंट लगा दो. मेरी बात पर तवज्जो देना, मैं लास्ट टाइम में यही समझाया था. डॉट प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला कि पहले वाले जो हमारा पहला वाला वेक्टर है उसमें IJ के हटा दो और नीचे वाले के जो IJ के कोएफिशिएंट है वो इसमें लगा दो. तो क्या बन जाएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2. बात समझ में आई ये वाली बात? यही मैंने आपको बताया था, याद है? यस और नो? मैं क्यों बता रहा हूं बताइए, किसी को मालूम है क्यों बता रहा हूं? पहले वाले के IJ को रिमूव कर दो एंड सेकेंड वाले के IJ के कोएफिशिएंट पुट कर दो फर्स्ट वाले में. बात समझ में आ गई भाई? अब इसे सुनहरे शब्द में क्या लिख सकता हूं? इसे ज्यादा सुनहरे शब्द नहीं लिख सकता मैं. बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट किसी को? कोई भी इशू? कुछ डाउट है मन? ठीक है. अब लेट क्यों हो गए आज? अरे आज ही लेट नहीं होना था. 2 मिनट देख लो जरा, 1 मिनट रुक जाएगा ना, 1 मिनट लगेगा. अभी सवित भी आएगा. अच्छा मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, थोड़ा समझा दूं इसे. अब अगली बार जल्दी आना है ना, मतलब कोशिश करना. चलो ये हमने कर लिया. अब देखिए इधर, अब पेन में चलाएं, इधर देखो सब लोग एक बार. रुक जाओ बाबू ना, ये थोड़ा समझ लो, कोई डिटरमिनेंट बनने वाली चीज है. अब सुनो, देखो जनरल लिमिट बताना मैंने मतलब क्या है. देखो मान लो A क्रॉस B डॉट C, यही है. एक काम करता हूं, मैं इसे वेक्टर मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए. देखो एक वेक्टर मैंने माना A1I A2J A3K, ठीक है. दूसरा वेक्टर मैंने माना B
B1i, B2j, B3k, और एक सी वेक्टर मैंने माना C1i, C2j, C3k। बड़े ही आराम से मानना, ठीक है। जहां भी लगे ना कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज पूछ लेना हैंड टू हैंड ही, क्योंकि एक बार आप खुद से भी लग के देखोगे ना तो आपको आगे चीजें समझ में आती चलेगी इजीली। ये तो कंफ्यूज जाओगे आप लोग। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ तक? मैंने वेक्टर माना। अब देखिए मुझे इसका निकालना है स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। क्या निकालना है मुझे? इसका स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। तो देखिए A क्रॉस B डॉट C वेक्टर, ठीक है। A क्रॉस B क्या लिखूंगा? I J K। A वेक्टर क्या लिखूंगा? A1 A2 A3। B1 के लिखूंगा B1 B2 B3, इसका डॉट इस वेक्टर के साथ C1i C2j C3k। अब जो मैंने वहां पे बात लिखी है, अगर मुझे डॉट करना है दो वेक्टर का तो पहले वाले में से i j k को हटा दो और दूसरे वाले के i j k कोफिशिएंट लगा दो। फिर सुनो मैंने क्या बोला। मैंने ये क्यों इतना तवज्जो दिया इस बात पर, दो का डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैं तुरंत बोला सर A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 यही होगा। मैंने तुम्हें एक अलग तरीके से क्या बताया, मैंने ये बताया कि पहले वाले के i j k कोफिशिएंट को हटा दो और सेकंड वाले के i j k कोफिशिएंट पुट कर दो तो डॉट मिल जाएगा। यही फंडा में यहां करेंगे, पहले में से i j k के हटा दो और दूसरे वाले के i j कोफिशिएंट यहां लगा दो। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में? मैंने क्या बोलना चाहा? बहुत मस्त तरीके से तो मैंने बताया ये चीज। क्या बोला मैंने? पहले वाले के i j के कोफिशिएंट हटा दो और दूसरे वाले के i j कोफिशिएंट लगा दो। क्या हुआ? क्या आई बताओ? मैं जानता नहीं हूं ना यार। बात समझ में आ गई? यहां के हटा के वहां के कोएफिशिएंट लगा दो। तो मेरे बच्चे था सोच के मुझे बता, वो तवज्जो है ना, क्योंकि सारी डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी अभी पढ़ने लग जाएंगी तुम्हें। वही सारी डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी यहां यूज होने वाली है कि A to Z, तो तुम्हारा डिटरमिनेंट भी रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे क्या लगाओगे? C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। पसंद में आई? अच्छा अब सोचो ये डिटरमिनेंट बन गया है ना। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं दो रो को चेंज कर दूं, इसको यहां ले आऊं इसको वहां ले जाऊं, तो बताओ डिटरमिनेंट किससे मल्टीप्लाई होगा? -1 से। डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी याद आ रही है? अगर दो रो को चेंज करो तो साइन हो जाएगा -1। कितना आएगा यहाँ पे देखो? A1 A2 A3 C1 C2 C3। इसको जब आप कॉपी में नोट करोगे ना तो ब्लैक बोर्ड से देख के मत करो, खुद करके देखो एक बार। ये बात समझ में आ गई? अब फिर क्या करो? इसको यहां लगा दो, इसको यहां लेके जाओ, फिर दोबारा क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 इंटू -1 क्या बनेगा? ये अभी नहीं करना है, रुक जाओ मुझे समझा लेने दो। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो देखो तुम याद में आसानी होगा, A क्रॉस B क्रॉस C, A1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसका मतलब जो इसका STP जो बना है डॉट C वेक्टर के साथ, वो क्या बना है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लास में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। अब देखो इसका ना एक अलग रिप्रेजेंटेशन भी है, वो क्या? वो ये डब्बा A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, ऐसे लिख देंगे। डब्बा, बोलो मेरे साथ, डब्बा A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, या फिर बॉक्स ABC। क्या बोलोगे? बॉक्स ABC। डब्बा तुम्हें शर्म आए बोलने में तो क्या लिख लेना इसे? क्या बोलोगे? बॉक्स A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। बात समझ में आ गई? मेरे साथ बोलो, क्या बोलोगे? बॉक्स A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर क्या बनेगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर है यहां तक? अब देखो ये जो मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ। अब इस चीज को ना आप खुद अपनी तरफ से कॉपी में देख के लिखो, मतलब लिखो, सारे पॉइंट लिखना, वो भी लिखोगे, याद करो, याद देखो वो भी लिखोगे जो मैंने लिखा है वहां पर, ये भी लिखना है आपको कॉपी में, फटाफट से नोट करो।
अब पेज छोड़ के डन है ये चीज समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए लिख लिया बाबू सारी चीजें। आओ अब थोड़ी सी एक दो ज्ञान वाली बातें पढ़ते हैं। पहले मैं इसका सम कर देता हूं, हमेशा की तरह हर टॉपिक के बाद एक सम कर लेंगे जल्दी से। देखिए यहां तीनों स्लाइड लिखूंगा, कॉपी बंद कर दो। अब देखो सम अप। तब अब मैंने क्या बताया, ए वेक्टर मेरे पास अगर A1 आई, बेटा सृष्टि आपसे पूछूंगा ये भी, A2J A3K, ठीक है, और एक मेरे पास बी वेक्टर, क्या ले लें, B1I प्लस B2J प्लस B3K, और एक सी वेक्टर है मेरे पास C1I C2J C3K, ये है। तो मुझे बताओ डब्बा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, या फिर से बोल सकते हो क्या, ए क्रॉस बी डॉट सी। क्या लिखोगे बेटे बच्चे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। याद रहेगा ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये हो गया आपका छोटा सा प्यारा सा सम अप। अच्छा अब सुनिए बेटा एक ज्ञान वाली बात नंबर 1, GWB1। अगर डब्बा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जीरो हो जाए, मैंने क्या बोला, डब्बा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर जीरो हो जाए तो तीनों वेक्टर क्या होंगे, देन वेक्टर ए बी सी वेक्टर आर कोप्लेनर। मालूम है ना, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जीरो हो जाए, इसका डिटरमिनेंट अगर जीरो बन जाए तो क्या बोलोगे इसे, को प्लेनर, आर को प्लेनर वेक्टर। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी इशू? अच्छा ये होगी ज्ञान नंबर वाली बात नंबर 1। भाई इसको जरूरत तो नहीं समझाने की, समझ में ना क्यों होगा। अच्छा अब एक बात बताओ, ये होगी ज्ञान नंबर 1। अच्छा एक और चीज बताओ, GWB2 क्या है, कोई भी 3 पॉइंट्स हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। एनी 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। याद रखना मैंने वेक्टर नहीं बोला है, मैंने क्या बोला, एनी 3 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। आई एम नॉट सेइंग एनी 3 वेक्टर इज कोप्लेनर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, एनी 3 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। समझ में आ गई मेरी बात? भाई 3 पॉइंट को मिला दो, एक ट्रायंगल बन जाएगा, प्लेन में लाई करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये याद रहेगा ये। अब देखो तो मैं बोलूंगा कि पहली बात क्या है इसमें, एनी 3, इस बात पे तवज्जो देना, मैंने वेक्टर का जिक्र नहीं किया यहां पे। एनी 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये बात समझ में आ गई? तो मैं इस पे चाहूं तो व्हाइट कलर से डब्बा बना देता हूं कि आपको याद रहे, एनी 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, ये होगी ज्ञान नंबर वाली बात नंबर 2। कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा नाउ ज्ञान नंबर वाली बात 3 ये कहती है कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट की कोप्लेनरिटी, कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते 4 पॉइंट से मिलकर। तो हम क्या करेंगे, अब हम चेक करने वाले हैं GWB नंबर 3, कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट। कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूं? अब मैं वो कंडीशन बताना चाह रहा हूं किसी पे 4 पॉइंट्स कोप्लेनर बनेंगे। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास एक पॉइंट है ए, इसका वेक्टर ले लो, या वेक्टर ले लें या पॉइंट्स ले लें, चलो ऐसे ले लेते हैं। एक वेक्टर है, एक पॉइंट है मेरे पास है, वेक्टर है, इसका पॉइंट्स है x1 y1 z1। कोई दिक्कत यहां तक, कोई इशू? एक मेरे पास है पॉइंट बी,
x2 y2 z2, ठीक है। एक पॉइंट है मेरे पास, मान के चलो C, x3 y3 z3, एक पॉइंट है मान के चलो मेरे पास D, x4 y4, अरे हाँ z4। अब क्या करना है, दिस वन AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर का डब्बा अगर 0 आ जाए, मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? शाजी क्या बोला? देखो क्या बोला मैंने क्या बोला? AB वेक्टर, BC वेक्टर, सॉरी AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर का डब्बा अगर 0 आ जाए, दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लैनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। ये बात समझ में आ गई मालिक? बोलो, समझ में आया? दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लैनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। क्लियर यहां तक? कोई डाउट इसमें? अगर मुझे कोई गिवन 4 पॉइंट्स हैं और ये प्रूव करना है कि वो कोप्लैनर है या नहीं, तो क्या करो, किसी एक वेक्टर को पकड़ो, AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर निकालो, उसका डब्बा निकालो। अगर डब्बा 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे? वेक्टर पॉइंट्स आर कोप्लैनर। इज दैट क्लियर? ये होगी आपकी आज की 11 नंबर वाली बात नंबर 3। याद रहेगा ये? बोलो फटाफट, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। एक एक चीज नोट कर लो फटाफट। चलो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप इन सारे पॉइंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कंडीशन फॉर कोप्लैनरिटी 0 हो जाए तो हम यहां से क्या बोलेंगे? ABCR, ABCDR कोप्लैनर पॉइंट्स। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई डाउट है यहां तक मेरे बच्चों? चलो अब हम पढ़ते हैं। अब कॉपी बंद कर दो बिल्कुल एकदम, दोबारा इधर ध्यान दो सब लोग। प्रॉपर्टीज या तो ढंग से लिख लिया जाए। सही लिखी स्पेलिंग? छोड़ो यार, मेरे नसीब में ही नहीं है ये ढंग से लिखना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? एसटीपी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो इधर ध्यान दो। अब प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर कहते हैं, देखो, इफ वी हैव 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर है मेरे पास A1i प्लस A2j, A3k, मेरे पास B वेक्टर है B1i, B2j, B3k, मेरे पास C वेक्टर है C1i, C2j, C3k। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, हाँ नहीं, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है एनी टू ऑफ थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल देन, कोई बता सकता है स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? जीरो। क्या बन जाएगा? 0। बिल्कुल, तो मैं पूछा था आप लोगों से, क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? एनी 2 of 3 वेक्टर्स आर पैरेलल देन डब्बा, देन स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट इज 0। ये होगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या होगी मेरे बच्चे? प्रॉपर्टी नंबर 1।
बात समझ में आ गई? कैसे? आओ बताता हूं। देखो देखो, मैंने बोला दो वेक्टर पैरेलल है, मान के चलो मैंने बोल दिया ए वेक्टर सम लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल कंडीशन। अगर मैंने लेट अस सपोज लिफ, या मैं लिख देता हूं इफ लेट ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। अगर मैं दो वेक्टर को पैरेलल बोल दिया देन मैं बोल सकता हूं ए वेक्टर सम लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो सोच के मुझे बताओ, डब्बा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या लिखते हैं हम लोग? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये लिखते हैं। हमें मालूम है ए और बी पैरेलल, ए बी पैरेलल है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? लैम्डा ए के बन के लैम्डा B1 लैम्डा B2 लैम्डा B3, और यहां क्या आएगा? B1 B2 B3 C1 C2 C3। पूरी लैम्डा कॉमन निकालो, क्या बचेगा? B1 B2 B3। याद करो गला फाड़ फाड़ के मैंने चिल्लाया था, अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट कितना बनता है इसका? 0। कितना हो गया आंसर? 0। तो इसका प्रूव करा दिया। तो तुमने क्या सीखा? तुमने ये सीखा अगर मेरे पास 3 वेक्टर है और कोई भी 3 में से कोई भी 2 वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसका डब्बा कितना आ जाएगा? 0। मतलब स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? 0। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? एकदम प्रॉपर्टी याद करते हुए चलना, सारी चीज डिटरमिनेंट याद हो जाएगा तुम्हें, सारी चीजें याद समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? नोट करो। चलो आई होप ये प्रॉपर्टी P1 समझ में आ गया। आइए अब देखिए, अब मैं प्रॉपर्टी सेकंड देखिए। अब आप लोग पूरा लिखेंगे, मेरे पास तो फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है? आप पूरा लिखना। देखिए ठीक है, ए वेक्टर, हाँ भी कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं सभी कर दूंगा। ठीक है, यार पूरा लिख ही देता हूं यार। चलो प्रॉपर्टी नंबर 2, अब बड़े ध्यान से एक बात सुनिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? वो बहुत सिंपल सी चीज कहती है, चलो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? इफ, बेटा इधर ध्यान दो सब लोग, पेन बंद कर दो सृष्टि। हाँ वीडियो तो ऑन है ना? ऑन है यार, इसी क्या बात है। इफ साइक्लिक ऑर्डर, या ऐसे लिखो, इफ साइक्लिक ऑर्डर रिटेन्स देन वैल्यू ऑफ STP डज नॉट चेंज। मैं बार बार ना एक क्लास में STP लिख रहा था, तो आपने पढ़ा हुआ STP स्टैंडर्ड टाइम प्रेशर, तो एक मैथ्स का बच्चा सरकाज़म कर रहा था मेरे साथ इस चीज को लेके, सर STP मतलब स्टैंडर्ड टाइम प्रेशर, टेम्परेचर जो भी बटा हुआ। मैंने कहा यस बेटा बिल्कुल, तो यही लिखियो पेपर में STP, तभी भी आए ना, तो वहां प्रेशर लगाना है स्टैंडर्ड टाइम का डिटरमिनेंट के अंदर। उस लाइक से मैंने उसके पूरे नोट्स में STP लिखने ही नहीं दिया, पूरा लिखा स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, करीबन 5-6 पेजेस का चला ये पूरा, सब में लिखवाया क्या लिखवाया? स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। लिखते रह तू, यही लिखेगा तो उसे याद हो जाएगा ना कि STP का मतलब मैथ्स में क्या होता है यहाँ पे? स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। तो कह रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर रिमेन्स रिटेन, मतलब साइक्लिक ऑर्डर रिटेन्स देन द वैल्यू ऑफ STP डज नॉट चेंज। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब समझाता हूं, देखो हालांकि आप समझदार हैं। जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, A B C, मतलब जो
डिटरमिनेंट है डब्बा ABC, मैं बार बार वेक्टर नहीं बनाऊंगा, डब्बा ABC इज इक्वल टू डब्बा BCA इज इक्वल टू डब्बा CAB, सही है ना? ABC BCA CAB, ABC BCA ABC BCA CAB, ठीक है यहां तक? तो हालांकि आप मुझे बताओ, क्या मैं इसका प्रूफ कराऊं प्रूफ इसका? बताओ, बिल्कुल कराएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं कराऊंगा नहीं? हाँ, आओ छोटा सा प्यारा सा प्रूफ देख लो बस एक, बाकी तो आप खुद समझदार हो। देखो डब्बा ABC कैसे लिखूंगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये लिखूंगा। डब्बा ABC ये होगा। अब एक काम करो, अगर मैं एक रो को चेंज कर दूं, मान लो B को इधर लेके आऊं तो नेगेटिव लगाऊंगा, बोलो यस और नो? B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, फिर नेगेटिव से लगा के नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3। तो अगर मैं STP में एक रो चेंज करता हूं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ दैट STP बाय -1। बात समझ में आ गई? देखो हो गया प्रूफ। ये देखो बराबर आ गए किसके? ये कौन सा लिखोगे इसे? डब्बा B वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर, डब्बा BC ये होगा, देख लो यहां से। ऐसी इधर लाओगे इसे इधर लाओगे, दो बार चेंज होगा तो दोबारा किसके बराबर हो जाएगा? ये C वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर, साइक्लिक ऑर्डर रिमेन्स रिटेन। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? क्या आपको प्रॉब्लम नंबर 2 समझ आई? क्या आपको डिफिकल्ट लगा? तो मैं अगर छोटा सा एक पॉइंट लिखना चाहूं, इफ, पिंक से लिख देता हूं, खूबसूरती का नया रंग पिंक। देखो क्या लिखेंगे इसे हम? इफ A1 if one row of STP is changed, then the STP obtained is negative of previous STP। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? जैसे मैंने यहां पे लिखा था डब्बा ABC है, ये वैल्यू मैंने मान लो इसका वैल्यू मान लो K आ गया, लेट अस सपोज K मान लो। क्या मान लो मेरे बच्चे? K मान लो। तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं इसमें एक इंटरचेंज कर दूं, मान लो मैं लिख दिया BAC लिखा तो किसके बराबर आएगा? -K के बराबर। समझ आ गई मेरी बात? बात समझ आ गई? सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है? चलो नोट कर लो, नोट कर लिया सबने? चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है? बात नहीं करो। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है इफ, सही लिखता हूं, द, इधर ध्यान दो सब लोग, लिखेगा नहीं कोई, द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, बट ध्यान रहे साइक्लिक ऑर्डर विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। क्या लिखें बताना, क्या लिखूं जरा इसके आगे? द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, अरे बोलो भाई इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है। हाँ, बट द साइक्लिक, बड़े यार बड़ी दुविधा है मेरे पास ये, बट द, अब सोच तो पा रहा हूं, बट द साइक्लिक ऑर्डर रिमेन्स, shall remains undisturbed,
ये लिखूंगा, सेम नहीं लिखूंगा, या फिर रुद्राक्ष के लिए सेम। पसंद में आ गई? क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो इधर, देखो क्या मतलब हुआ इस बात का हुआ कि A क्रॉस B डॉट C, मैं क्या लिख सकता हूं? A डॉट B क्रॉस C। बात समझ में आ गई? बोलो यार, कोई प्रूव आता है? प्रूव कैसे करा जाए इसको? अभी तो हमने किया था, क्या किया था बताओ, कैसे किया? देखो A B C, हमको मालूम है B C A के बराबर होगा। देखें जरा एक बार, यही होगा? बोलो रे, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? देखो जरा इसका, ये क्या होगा? A क्रॉस B डॉट C वेक्टर, ठीक है? और इसका मतलब क्या होगा? ये B क्रॉस C डॉट A वेक्टर। डॉट है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, A डॉट B क्रॉस C। देखो कोई दिक्कत यहां तक? देखो हो गया ना, प्रूव कर तो दिया मैंने। आपको मालूम है A डॉट B डॉट A एक ही बात होती है, तो A B क्रॉस C डॉट A या फिर A डॉट B क्रॉस C एक ही बात होगी। देखो दोनों प्रूव कर दिया मैंने। बात समझ में आ गई यहां तक? ये साइक्लिक ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज्ड। साइक्लिक ऑर्डर रिमेन अनचेंज्ड, या साइक्लिक ऑर्डर रिमेन्स सेम। बताइए, समझ आ गई मेरी बात? बोलो, नहीं आई? गर्दन क्यों मना करता? नोट कर लो। चलो मेरे बच्चों, 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, आ जाओ अब पढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी। देखो बेटा ध्यान दो, थोड़ा इस प्रॉपर्टी को ध्यान देना इधर सब लोग। प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या प्रॉपर्टी है हमारी? देखो मैं इसको पूरा लिखूंगा नहीं यार, बाकी आप समझदार हो क्योंकि आपको मैंने ही डिटरमिनेंट पढ़ाया है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको डिटरमिनेंट याद होगा। क्या? देखो अगर मेरे पास, बात नहीं करो बाबू, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, C वेक्टर और D वेक्टर है, ये दे रखा है, बताइए कैसे इसे ओपन करेंगे? डिटरमिनेंट में कैसे ओपन करेंगे इसे? देख लो, मैं ना डायरेक्ट करने सोच रहा था, गाइड कर दूं, तुम समझदार हो समझ जाओगे, लेकिन जो तुमने आंसर दिए उस हिसाब से मुझे इसे पूरा करना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे लगा कि तू डायरेक्ट आंसर बता देगा। सर आपने बताया था कि हम इसे ब्रेक करेंगे इनटू 2 डिटरमिनेंट, तो इस टाइप रो बाय रो करना है, तो मुझे लगा कि आपको जानकारी होगी, पर मैं गलत था, माफ करें मालिक। बता रहा, ए वेक्टर में A1 A2 A3, बी वेक्टर में B1 B2 B3 है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे बताओ जरा? इस रो को A1 प्लस B1, A2 प्लस A3 प्लस, ये लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बाकी C1 C2 C3 D1 D2 D3, अब इसको हम कैसे लिखेंगे जल्दी से बताओ? A1 C1 D1, और यहां पे क्या लिखे? नहीं नहीं, यहां पे B1 आगे बोलते जाओ, B1 बोलो तो, बताओ विनम्र क्या लिखा जाए इसके आगे? सर क्या लिखा जाए? हाय डिटरमिनेंट IIT का एग्जाम, अभी नहीं, वो अंदर से आएगा। तुम बताओ अभिषेक, A2 C2 D2, ये कहां बोला आपने? बोला था ये A2 C2 D2, यहां बताओ। अभी देखना, सबने ये बोला ना, अभी कम से कम झूठा बनाया। अभी रुक जाओ, अभी मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं, रुक जाओ। ये क्या लिखोगे इसमें बताओ? B1 C1 D1, B2 C2 D2, B3 C3 D3, यही है ना? चलो
अब तू खड़े हो जा। एक तो ये हो गया, अब बताओ क्या लिखोगे? A1 B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3, क्या लिख दिया मैंने? C1 प्लस D1 C2 प्लस D2 C3 प्लस D3 D1 D2 D3। अब हमारा बताओ भविष्य, बताओ भविष्य। तू बता तो, स्टार्ट तो कर, लिखना मुझे तुझे? हाँ तो बता फिर, बोल। कोई बताएगा नहीं तो शांत रहना। A1 A1 C1 D1, अच्छा यहाँ पे प्लस D1, उसके बाद यहाँ पे ना D1 D2 लिखना, E1 लिख लो बाबू ना, E1 E2 E3। हाँ बताओ, E1 फिर A2 यहाँ पे, बैठ जाओ, समझ गया तुम्हें आता है, चल शुक्र है, दिल खुश कर दिए तुम हमारा। B1 B2 B3, यहाँ कितना आएगा? C1 D1 C2 D2 C3 D3 E1 E2 E3। अब अगली बार में फिर इसको दो पार्ट में खोलोगे, ज्यादा रहा है, यही बताया था तो मेरे बच्चे। अगर मुझे आप इससे लिखना है तो डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा उसको, दो पार्ट में कैसे लिखा जाए बताओ? डब्बा A C D प्लस B C D, समझ में आ गई? दिस इज द, कहां पे, अरे हाँ प्लस नहीं लगाना यार, सॉरी, क्या है? अबे रुक जा, वैसे भी क्या फर्क पड़ेगा, ये ए सी डी, अगला क्या होगा? बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो। प्रॉपर्टी 4 समझ में आ गई सबको? या डिटरमिनेंट याद आ रहा है? चलो बाबू आओ उधर देखो, चलो प्रॉपर्टी 4 हो गई। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो प्रॉपर्टी 5 ये कहती है, देखिए इधर ध्यान दे एक बार, इसके दो पार्ट में करेंगे हम, अभी लिखना मत। इधर देखो, ए पहली प्रॉपर्टी अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, डब्बा λ1 A1 वेक्टर, λ2 A2 वेक्टर, λ3 या BC ले लो, लैम्डा ऐसे लिखो, λ1 A वेक्टर, λ2 B वेक्टर, λ3 C वेक्टर, जरा बताओगे क्या आएगा? यस, क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 डब्बा ABC। बात समझ में आई ये वाली? अब आपको मालूम है प्रूफ तो आप खुद कर ही लोगे, फिर भी देख लो। देखो प्रूफ, ये क्या गिवन है हमें? इधर देखो अब सब लोग लिखने लगे पड़े हैं बे, क्या लिखोगे इसको? λ1 A1 λ1 A2 λ1 A3, यहां पर λ2 B1 λ2 B2 λ3 B3, सॉरी λ2 B3, यहां पे λ3 C1 λ3 C2 λ3 C3। और आपको मालूम है यहां पे ए वेक्टर क्या था? A1I A2J A3K, बी वेक्टर क्या था? B1I B2J B3K, सी वेक्टर क्या था? C1I C2J C3K, यही था। तो याद करो बेटा, अगर डिटरमिनेंट R1 से लैम्डा कॉमन निकालो, R2 से λ2, R3 से λ3, तो क्या बनेगा यहां पे? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो दिस इंप्लाइज λ1 λ2 λ3 डब्बा ABC। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ये हो गया पहला। सेकंड केस क्या लिखोगे इसका? हालांकि सेकंड इसका स्पेशल केस ही है। क्या लिखोगे? लैम्डा ए वेक्टर लैम्डा बी। शिष्य आप बताओ क्या लिखोगे बेटा इसमें? अब लैम्डा ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर लैम्डा सी वेक्टर, सोच के आराम से बताओ, जल्दबाजी नहीं है, सेम प्रॉपर्टी है। बोलो। यहां पे लैम्डा वाले अलग अलग लैम्डा थे, यहां सेम लैम्डा है,
तो लैम्डा लैम्डा का क्यूब, तो क्या बन जाएगा ये लैम्डा क्यूब डब्बा ABC। क्या आपको सेकंड प्रॉपर्टी इसका प्रूफ की नीड तो नहीं है, सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, कराऊं क्या प्रूफ? चलो नोट कर लो ये प्रॉपर्टी, याद आई प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की कुछ? चलो आ जाओ, अब थोड़ा इस प्रॉपर्टी ध्यान देना बेटा, अब ये प्रॉपर्टी नहीं है, तीन मैंने स्केलेट एसटीपी में तीन ज्ञान वाली बात पढ़ा दी, चौथी सुनो अब ध्यान से बाबू, थोड़ा इस पे ध्यान देना, चौथी है ना GWB, बेटा रुद्राक्ष बातें नहीं करो, इधर ध्यान दो सब लोग, सॉरी बातें मत करो। अब देखो मैं आपको कराता हूं, थोड़ा सा ध्यान सुनना इस चीज को ना, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक वेक्टर है A, प्लीज इधर ध्यान दो, बातें नहीं करो, बिल्कुल ध्यान दो प्रॉपर्टी, ये ज्ञान वाली बात पे ध्यान दिया करो सारी। क्या क्या हुआ? A1 L वेक्टर प्लस A2 M वेक्टर प्लस A3 N वेक्टर, बात समझ आ गई? L M N R वेक्टर्स, ऐसी B वेक्टर मेरे पास हो अगर B1 L वेक्टर प्लस B2 M वेक्टर प्लस B3 N वेक्टर, ऐसी C है C1 L वेक्टर C2 M वेक्टर C3 N वेक्टर, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, जहां पर वेयर L वेक्टर क्या है L1I L2J L3K, ठीक है, जहां पे M क्या है M1I M2J M3K, और जहां पे N क्या है N1I N2J N3K, ठीक है। ज्ञान नंबर वाली बात 4 हमारी ये कहती है, तो कोई समझदार व्यक्ति अगर है मेरी क्लास में तो जरा मुझे बता दो, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर डब्बा ABC किसके बराबर आएगा? सर आपने समझदार व्यक्ति कहा था, मतलब हमारी क्लास में कोई है ही नहीं। देखो मैं बता देता हूं, चलो मैं लिखूंगा, प्रूव आप करना। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डब्बा L1 वेक्टर L2 वेक्टर सॉरी L वेक्टर M वेक्टर, याद रखना ये क्या है L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 डब्बा LMN है, बात समझ में आ रही? ये क्या है डब्बा LMN। तो कोई समझदार व्यक्ति है जो इस चीज को प्रूव कर दे, या एक काम करो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और यह क्या मसिक्कुल बन गया, और क्या लिखोगे यहां पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इंटू, ये क्रॉस नहीं है, ये क्या है केवल इंटू L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3, बताइए क्या ये ज्ञान नंबर वाली बात 4 समझ आई है? बताओ क्या ये ज्ञान नंबर वाली बात समझ में? कोई बच्चा बताओ उसका प्रूफ कैसे लिखा जाए ना। एक रो का करता हूं, एक रो का है ना, मैं एक रो करता हूं, बाकी R2 R3 का नहीं करूंगा, आप खुद समझना। बताओ अगर मुझे डब्बा ABC रखना है तो बताओ कैसे रखा जाए इसके अंदर। सुनो मैं हल्का सा एक छोटा सा प्रूफ करा देता हूं इसका प्रूफ, देखो मेरा ध्यान सुनना, डब्बा ABC है A1 A2, अब मुझे बताओ जब मैं A वेक्टर लिखूंगा पूरा तो बताओ यहां पे L की जगह पे क्या लिखूंगा
बोलो A1 की जगह पे क्या, यहां पे पूरा A2 A3 है, तो इस पूरे में क्या लिखूंगा, A1 L1 A2 L2 A3 L3 प्लस, फिर उसके बाद आगे लिखोगे, ऐसे 3 बार लिखोगे। प्रूफ कराने की नीड नहीं है, पता है क्या बनेगा, एक बार करके देखो जरा प्रूफ, एक बार प्लीज करके, कॉपी थोड़ा टिल्ट करके करना, ऐसे करके करना, रेक्टेंगुलर फेस में करना, तो प्रूफ हो जाएगा। करो फटाफट जरा प्रूफ। अब इसका प्रूफ कर लेना यार ज्यादा, बस आपको समझ में आ गया कहने का मतलब, समझ में आ गया क्या है, कहो तो करे प्रूफ, बताओ। गंदा तो आएगा, देखो अगर मैं केवल एक वेक्टर लिखता हूं तो बताओ क्या लिखोगे, A1 L1 कितना है, L1I L2J L3K, ठीक है। ऐसी इसमें पुट करो A2 M में, कहा गया M1I, करो यार कॉपी में करो इसे, ऐसे मत हार मानो, करो पूरा प्रूफ करो एंड तक। M3K प्लस A3 N1I N2J N3K, ये क्या मिल गया हमारे पास, ए वेक्टर मिल गया, मिला, बोलो यस और नो। अब उठा के इसमें पुट कर दो A2 A3 की वैल्यू, फिर डिटरमिनेंट अलग अलग कर लेना, कर लो ना यार उसको, है ना, कर लेना, ऐसे पूरा प्रूफ नहीं कराने जा रहा। चलो अब आ जाओ, पेज छोड़ दो, प्रूफ के लिए ना करना पूरा प्रूफ ही है। चलिए अब आते ज्ञान वाली बात नंबर 5, ज्ञान वाली बात नंबर 5, बेटा ध्यान दो सब लोग। तुम्हें अच्छा लगेगा मैं तुम्हारी कॉपी फाड़ दूं, चौथी तो नहीं है, चौथी ये थी, अच्छा तो 4 को 5 बनाने टाइम नहीं लगता हमें। अब देखिए वो क्या कहता है, वो ये कहता है, इसमें आप बताना बेटा, इधर देखो सब लोग, अगर मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्या बोला मैंने बच्चे, डब्बा ए वेक्टर प्लस, डब्बा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर है, कोई बता सकता है मुझे, ये आएगी ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। फटाफट उठाओ प्रूव करना स्टार्ट कर दो जल्दी। ज्ञान नंबर वाली बात 5 याद रखना, याद सुनो, याद देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का जो डब्बा आएगा वो डब्बा क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के। करो प्रूफ। करिए प्रूफ फटाफट, बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज जानने को मिलेगी, है ना, बंद कर दो अभी, अब कोई बातें नहीं करेगा, अगले 10 मिनट इधर ध्यान दो सब लोग, है ना। आओ इसका प्रूफ मैं आपको 2 तरीके से कराता हूं, ठीक है, पहला अपना नॉर्मल तरीका, फिर अपना दूसरा जो हमने ज्ञान नंबर वाली बात 4 पढ़ी है उससे प्रूव करेंगे इसे, ठीक है। देखो देखो बेटा, इसका थोड़ा प्रूफ देख लो पहले एक बार, ऑन है ना, ठीक। देखो हमको मालूम है अगर मेरे पास डब्बा, ये तो इतना मालूम ही होगा आपको, डब्बा ये मालूम है, तो ये क्या लिखोगे जल्दी से बताओ डब्बे को, ए प्लस बी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ, यही लिखोगे, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसको मैं यहां पे ओपन कर देता हूं, बताओ, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, यही होगा, बोलो, डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर,
कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो आपको मालूम है, तो जीरो हो जाएगा। अच्छा एक और चीज देखो, अब सी के साथ डॉट करो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। नाउ प्लस ए के साथ करो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यही होगा? बोलो। अब एक बात बताओ, ये कितना आएगा? जीरो। ए क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू सी, 90 डिग्री है, डॉट में जीरो बन जाएगा। ये बात समझ आई सृष्टि? क्योंकि ए क्रॉस सी कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसका जो वेक्टर होगा ऊपर की तरफ होगा, सी इधर की तरफ होगा, एंगल कितना बन गया? 90 कॉस 90 जीरो। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा? जीरो। ये भी कितना होगा? जीरो। ये जीरो, वो जीरो नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग? डब्बा एबीसी लिख सकते हैं? बोलो रे। अब वो क्या है, उसे क्या लिखेंगे? डब्बा, अभी मैंने साइक्लिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं घुमा के इसे? प्लस ए बी सी, तो कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये हो गया मेथड नंबर 1 इसको प्रूव करने का। समझ में आया मेथड नंबर 1? कोई डाउट इसके अंदर? अब इसी चीज को मैं दूसरे, ये ना, चलो अब इसी चीज को मैं कैसे प्रूव कराऊंगा? ज्ञान वाली बात नंबर 5 को ज्ञान नंबर वाली बात 4 से प्रूव करते हैं। बस मेरा मन कर रहा है मिटाने का। या रीडू करो इसे। ये हमारे पास हो गया था ना, ये प्रूफ, ये हो गया। कॉपी नहीं हुआ था स्लाइड ये वाला? चलो अब मैं इसको, कोई बताता है कैसे प्रूव कर सकते हैं उसको? ज्ञान नंबर वाली बात 4 से, ज्ञान नंबर वाली बात को ज्ञान नंबर वाली 4 से कैसे प्रूव कर सकते हैं? कोई समझदार व्यक्ति मेरे बीच बताओ, कोई समझदार व्यक्ति प्रूव कर पाए? देखो इधर आओ। सर जी आपने समझदार बोला ना, आओ कर सकते प्रूफ। देखो ये देखो बाबू, ये वेक्टर से एक वेक्टर मान लो, मान सकता हूं v1 वेक्टर एक क्या मानू बताओ? 1 ए वेक्टर प्लस 1 बी वेक्टर प्लस 0 सी वेक्टर मान सकते हैं। इसको मानो v2 वेक्टर। अप्रोच पे ध्यान दो, ठीक है? प्रूफ तो हमें मालूम है ये होना है। अभी इसी से एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, सुनते रहो ध्यान से। देखो इसको लिख सकता हूं मैं 0 ए वेक्टर 1 बी वेक्टर 1 सी वेक्टर। v3 वेक्टर क्या होगा? 0, लिख रहा हूं मालिक, 1 ए वेक्टर प्लस 0 बी वेक्टर प्लस 1 सी वेक्टर। होगा? बोलो यस और नो। तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं डब्बा v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? जल्दी से बताओ। 1 1 0 0 1 1 1 0 1। और क्या लिखूंगा डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई में? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई भी इशू? इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर बताओ कितना आएगा? सर आप तो प्रूव ही करना है तो आ ही जाएगा। 1 माइनस 0 0 माइनस 1
और बाकी 0। डब्बा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, यही होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ कितना आ रहा है, 1 2। तो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। ज्ञान नंबर वाली बात 5 को मैंने 2 तरीके से प्रूव किया है, एक अपने जनरल एक्सप्रेशन और दूसरा ज्ञान नंबर वाली बात 5 प्रूव हुई है बाय यूजिंग ज्ञान नंबर वाली बात 4 से। तो आपको समझ में आ गया हम कैसे ज्ञान नंबर वाली बात 4 का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में, इसे हो गया हैंस प्रूव्ड। अब क्या ये बात यहां खत्म हो गई? आइए इसी चीज को एक प्रोसीड और करते हैं। डुप्लीकेट बना लो, डुप्लीकेट। देखो अब जो ये ज्ञान नंबर वाली बात 4 हमने पढ़ी है, 5 हमने पढ़ी है, जो अभी जो पढ़ी है, इसका एक रिजल्ट आपको याद रखना है। सर क्या क्या याद रखना है? सब कुछ। ये देखिए मैंने क्या ज्ञान नंबर वाली बात में अभी क्या बताया था 5 का मैंने, देखो क्या बताया मेरे बच्चे, मैंने बताया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर डब्बा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये मैंने रिजल्ट बताया आपको। अब थोड़ी सा दिमाग का यूज करते हैं और थोड़ा मैं आपको एक प्रयास करता हूं एक चीज कराने की। क्या? देखो बड़े ध्यान सुना, एक एक चीज है ना, सुनते हुए चलना। देखो अगर मैं एक सुंदर सा क्या बनाऊं, बताओ क्या बनाऊं? मैं बता रहा हूं, एक चीज मैंने देखी थी कहीं, अनीश ने बताया, किसने बताया था, कहीं तो थी यार। परफेक्ट। कोई डाउट इसके अंदर? क्या डाउट है? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर मेरे बच्चे? अब मुझे बताइए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तो क्या बनाया, जल्दी से बोलो। मैं बोलता हूं मान के चलो ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यही होगा। कोई डाउट इसके अंदर? क्योंकि मुझे बताओ अगर मैं आपसे बोलूं, बड़ा हंस रहे हो ना नालायक, तुम्हें ये बुकों में भी नहीं मिलेगा तो तुम हंस रहे हो यहीं करके। ये कितना आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई इशू? अच्छा और मुझे बताओ ये बी है ना, अब जरा इसको लेट मी चेंज द कलर। एक तो हमारा ये है, ठीक है। दूसरा ए प्लस सी वेक्टर क्या होगा? ये होगा, देखो ध्यान से, ये क्या होगा? ए प्लस, ठीक है। वो डाउट इसके अंदर? अच्छा अब ये ए प्लस बी ए प्लस सी, बी प्लस सी बताओ, बी प्लस सी ये वाला होगा, यहां मिला दे, नहीं ये वाला। देखो समझ जाना, बात समझ में आ गई? तो ये क्या बन गया हमारे पास? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कोई भी समझदार व्यक्ति मेरी क्लास में बैठा हो तो मुझे बताओ इसमें ऐसी क्या चीज आपको दिख रही है? बात समझ में आ गई मेरी बात? ये मैं क्या कह रहा हूं, मतलब मैंने नहीं कहा, रुद्राक्ष ने एकदम परफेक्ट बात बताई। ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर, इनसे जो मैं पैरेललोपाइड बनाऊंगा उसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय एबीसी। बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? बेटा याद रखना ये चीजें तुम्हें बुक में नहीं मिलने वाली, इसे ये ज्ञान वाली बातें सारी याद रखना ए टू जेड। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना तो सारी ज्ञान वाली बातें यूज होंगी ए टू जेड।
मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? देखो मैं इसको लिखता हूं अब, देखो पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड बाय कौन से? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। और अच्छा लिखो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड बाय, डब्बा ऐसे लिख सकता हूं मैं, डब्बा ए बी सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर एक काम ऐसे लिखो, फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर is twice the volume formed by twice the volume is twice the volume of parallelopiped twice the volume parallelopiped formed by ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। मेरी आपको आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? ये बात समझ आ गई? बोलो फटाफट, इसमें कोई डाउट किसी को? समझ आ गई मेरे बच्चे इसमें? तो यहां से मैं सिंपैथिक लाइन बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं जरूर मतलब बताओ। आजा भाई, कहां मर गया? ये रहा, बताओ एक लाइन अगर मैं लिखना चाहूं तो बताओ क्या लिख सकता हूं? बोलो, डब्बा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज ट्वाइस डब्बा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। या फिर ऐसे बोल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? बोलो, कोई डाउट इसके अंदर? मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ये लिखने जरूरत समझ गए ना, इसलिए जरूरत नहीं पूरा लिखना पड़ेगा फिर मुझे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हाँ अभी आ रहे रुक जाओ सबर करो, थोड़े सबर करो, पहले थोड़ा सबर कर लियो, दोनों अपोजिट वाइस वर्सा भी होगा, अभी थोड़ा सबर करो पहले। ये समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? तो बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फाउंड बाय दिस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड फाउंड बाय दिस। कोई डाउट इसके अंदर? फिर सुन लो, 11 नंबर वाली बात 5 का एक इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट क्या है? वो ये कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर से जो पैरेललोपाइड बनेगा उसका वॉल्यूम ट्वाइस होगा जो पैरेललोपाइड उसके ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर से बनेगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? ये हो गया। अब इसी चीज का एक और एस्पेक्ट हम यहां से कहां बोले, ऊपर ही बोल दे। मैं बोलता हूं अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर, क्या बोला मैंने? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर, देन ए डब्बा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। या फिर वाइस वर्सा भी, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आर नॉट कोप्लेनर, देन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आल्सो नॉट कोप्लेनर। बात समझ में आ गई?
कोई डाउट इसके अंदर? हंस क्यों रहा है बे? बात समझ में आ गई अगली बात? चलो नोट करना स्टार्ट कर दो अब। अच्छा खासा आपको नोट, सब नोट कर लिया ना यहाँ पे? इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे मैं 2 NW भी लिख लो, नोट वाली बात। क्या? इफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर कोप्लेनर, देन 2 लगाया मैंने, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, B वेक्टर प्लस C वेक्टर, देन A वेक्टर C वेक्टर प्लस A वेक्टर आर ऑल्सो कोप्लेनर। ये बात समझ में आ गई? और कोप्लेनर डब्बा क्या होगा इनका? अगर कोप्लेनर डब्बा क्या होगा? 0। बात समझ में आ गई? नहीं? इफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, देन A वेक्टर, B वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, A वेक्टर और ऑल्सो नॉन कोप्लेनर। नन्हे मुन्ने राय हैं, इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। अब बढ़ते हैं ज्ञान वाली बात नंबर 6। ठीक है, चलिए बड़ा पेन बंद कर दो बिल्कुल। अब ये ध्यान दो, ज्ञान वाली बात नंबर 6। इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करना कि क्या हो सकता है। ठीक है, अगेन मेरे पास वेक्टर है, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर 3 वेक्टर्स, ठीक है। मेरे पास 3 वेक्टर्स है। डब्बा A वेक्टर माइनस B वेक्टर, B वेक्टर माइनस C वेक्टर, C वेक्टर माइनस A वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई समझदार व्यक्ति अगर बता पाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और आप के सामने मैं खुश हूं, ये आपको बर्दाश्त होगा नहीं, मतलब आप बताओगे नहीं। तो बताओ क्या है? क्या ऐसे कर रहा है? ठीक है, चलिए डायरेक्ट रिजल्ट ने प्रूव करा दें। सर जी आइए साथ में मिलके इसका प्रूव करते। आओ प्रूव करें क्या? अरे इसमें को बता सकता है? आओ प्रूव करते करते समझेंगे क्या आंसर आएगा। हाँ वेरी गुड। क्या आएगा मेरे बच्चे? बोलो रुद्राक्ष। अरे सही बोला बाबू, यस। आओ ये इसका प्रूव करते हैं। देखिए इसलिए लिख सकता हूं मैं ऐसे, A वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस C वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस A वेक्टर। कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कैसे भी खोल लो, ABC खोल लो, BC खोल लो, जैसा आपको ठीक लगे। अब A वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट करो B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस C वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। यही होगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये हमारे बीच नहीं रहे, ये तो 0 हो जाएगा। हो जाएगा। C क्रॉस C कितना आएगा? समझ आ गया यहां तक? चलो अब क्या करने वाले हम, डॉट करो A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, फिर करो डॉट B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, फिर करो डॉट A वेक्टर डॉट C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। यही होगा। अब B के साथ करो माइनस B वेक्टर डॉट B क्रॉस C वेक्टर, फिर करो माइनस माइनस प्लस B वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, फिर कितना आएगा? माइनस B वेक्टर डॉट
सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यही आएगा। अब आप समझदार व्यक्ति हैं ही, इतना आप पढ़ चुके हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या, ये जीरो हो जाएगा और क्या जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस, तो ये भी जीरो हो गया। तो मेरे बच्चे आंसर कितना आया, 0। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, 0। जोर से क्लैपिंग कर रुद्राक्ष के लिए बेटा। ये आपको बात याद रहेगी। अब किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर आपने यहीं क्यों लिखा, वो स्पेस क्यों छोड़ दिया, है ना, मन में उठ रहा होगा सवाल। ये दिल मांगे मोर, ठीक है, ये दिल मांगे मोर, क्यों मांगे मोर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कोई समझदार व्यक्ति मेरे सामने आए और मुझे बताए कि सर इसको एक तरीके से और भी प्रूव कर सकते हैं। यस, इस GWB6 को हम GWB4 से प्रूव कर सकते हैं, और एक बार मैंने GWB5 को प्रूव करके दिखाया है बाय यूजिंग GWB4, याद आ रहे हैं। तो इसको भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं। पलो ये दिल से छुप गया है यार, दिल ज्यादा बड़े हो गए, ठीक है, अभी ठीक है बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं। जीवन में सुंदरता का बहुत महत्व है, ठीक है। चलो अब आइए इसी चीज को, क्या कर रही है, ये हो गया मेथड नंबर 1 प्रूफ हुआ। अब इसी चीज को अपन लोग मेथड नंबर 2 से करेंगे प्रूफ। सर क्यों करेंगे, बस करना है, नॉलेज सीखनी है। बताइए ए वेक्टर बी वेक्टर सी 3 वेक्टर कैसे लिखा जाए। देखिए मैं 3 वेक्टर ले लूं, v1 वेक्टर ले लूं, v1 वेक्टर बताओ क्या लिया जाए, 1a माइनस 1b प्लस 0c वेक्टर। ऐसी v2 वेक्टर क्या ले लो, 0a वेक्टर प्लस 1b वेक्टर माइनस 1c वेक्टर, कोई दिक्कत। ऐसी v3 वेक्टर ले लो, क्या लोगे, 1 माइनस 1 a वेक्टर प्लस 0 b वेक्टर, और c कितना है, प्लस 1 c वेक्टर, यही होगा। तो मुझे बताओ डब्बा v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, डब्बा क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ। डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1, और यहां क्या बनेगा, कहां गया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। बताइए यही होगा। अब आपको पता चल रहा है कि डिटरमिनेंट कितना बन जाएगा, राइट करके दिखाएं, समझ गए जी, समझ गए, फिर भी कर देते हैं, किसी की आत्मा भड़क ना जाए। प्लस 0 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, कितना आ गया बेटा, ओहो 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 ओहो, कितना आ गया, 1 माइनस 1 डब्बा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, कितना आ गया बेटा, 0। HP, क्या मेरे बच्चे, HP हैंस प्रूव्ड। तो ज्ञान नंबर वाली बात 6 आपको समझ में आई, ठीक है। एक प्रूफ आप ये भी याद रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपको प्रूफ कैसे हुआ है आना चाहिए। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, बताइए समझ में आ गया, कोई डाउट, नोट करिए। कितनी ज्ञान वाली बातें हो गई, 6 हो गई। चलो अब करो 7वीं, GWB। हालांकि आ जाओ, ये आप तो आराम से कर सकते हो, इसमें ये आप लोग सूरज हो और ये दिया समान चीज है आपके लिए, लिख लो, है ना। तो देखो मेरे बच्चे, अगर मैं कहता हूं ए वेक्टर है मेरे पास, A1i A2j A3k, मेरे पास B वेक्टर है B1i B2j, बेटा बात इधर ध्यान दो, B3k, और C वेक्टर है
C1i, C2j, C3k। ठीक है, अगेन मेरे पास L वेक्टर है, L1i, L2j, L3k। M है मेरे पास M1i, M2j, M3k। N वेक्टर है N1i, N2j, N3k। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं मेरे बच्चे, डब्बा ABC इंटू डब्बा, तो वैसे तो क्या आएगा? खड़े हो, दीवार में सर मार ले जल्दी। कोई बता सकता? कोई बात नहीं, मैं कर दिखाता हूँ। सर जी मेरे को लगा आप समझदार हैं, तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, तो मैं आपको प्रूव ही कर देता हूँ इसका। आपने एक चीज देखी है क्या? मुझे भी नहीं पता। देखो A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, L1, L2, L3, M1, M2। अरे सोच रहे डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस चल रही है क्या? है ना, डिटरमिनेंट टू मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई करके बताओ। A1 L1, A2 M1, A3 N1, यही होगा। कैसे करो बताओ, या रो कर लो, जैसे तुम्हें इच्छा लगे, बताओ कैसे करें। A1 L1 प्लस A2 M2, A3, ओके। और ठीक है भाई, A1 M1, अबे A2 M1, A2 M1, A3 N1, यही हो गया। अब नेक्स्ट इसका क्या है बताओ, इसी रो को इससे करो। A1 L2 प्लस A2 M2, A3 ना, A3 N2, फिर A1 L3 प्लस A2, बोलो रे, A2 M3, A3, ये M3 था ना, N3। देखो यार यही है, देखो यही हो रहा है, बोलो यस और नो। A2 M1, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। A1 A2 A3, A1 L1, A2 M1, A2 M1 और A3 N1। अच्छा रो मल्टीप्लाई करना जरा, A1 L1 A2, अच्छा रो मल्टीप्लाई करो जरा एक बार, मुझे को रिजल्ट ड्राइव करना है बस एक। हालांकि ट्रांसपोज करके उससे भी आ जाता, फालतू मैंने मिटाया, वो उल्टा घुमा सकता था मैं इसको। हाँ मैं, लेकिन हमें पूरा लिखना पड़ेगा फिर पूरा। हाँ हाँ, ये पूरा लिखना पड़ जाएगा मुझे, नहीं पूरा ला मैं लिखना। आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं आपको केवल क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ना रो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे भी आता। मैं तो मल्टीप्लाई फिर ट्रांसपोज करना पड़ता, उससे भी सेम ही डिटरमिनेंट आता है। तो मैं अभी रो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे एक रिजल्ट ड्राइव करना है। A1 L1, A1 L1 यही होगा, फिर A2 L2, फिर A3 L3, यही होगा। कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या लिखूंगा यहां पे, बताओ यहां पे क्या लिखा जाए, जल्दी से बोलो फटाफट। A1 M1, A2 M2, A3 M3, लिखो। A1 M1 प्लस A2 M2, A3 M3। नेक्स्ट क्या आएगा? A1 N1, A2 N2, A3 N3, यही आया बाबू, इधर ध्यान दो। तो मैं पूरा रिजल्ट पता है क्यों नहीं लिखना चाह रहा, मुझे यहां से रिजल्ट ड्राइव करना है। कोई समझदार व्यक्ति बता सकता है
ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ए और एल का डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है, ए और डॉट एम, वो क्या है, ए और एन का डॉट प्रोडक्ट। तो मेरे मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना था मेरे बच्चे, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप समझदार हैं, आप लिख लोगे ना पूरा इसे आगे, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं इसका। कोई हाँ समझाओ, समझाओ। ये हमका कह रहे हैं कि सर वर्टिकल लिखना चाहिए। ए डॉट एल यही आएगा, बोलो ए डॉट एल, ये क्या आएगा, ए डॉट एम, बेटा बातें नहीं करो यार, ये क्या आएगा, ए डॉट, ये नहीं नहीं गलती इसकी नहीं है, ये सोच रहा है कि डिटरमिनेंट की रिवीजन चल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या लिखोगे जल्दी से, नेक्स्ट क्या लिखोगे, बी डॉट एल, बी डॉट एम, बी डॉट एन, फिर क्या आएगा, सी डॉट एल, सी डॉट एम, सी डॉट एन। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? क्या ये जो रिजल्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है वो समझ आया है? हाँ, याद रहेगा ये? बताओ फटाफट। समझ आ गई मेरी बात ये वाली? इसमें कोई डाउट किसी को? कोई भी इशू तो मुझे बताओ। ठीक है, चलो फटाफट से इसे नोट कर लो। ये समझ आ गया रिजल्ट? चलो नोट करिए फटाफट। चलो देख रहा है, इसे कहते हैं सरकाज़म। चलो ये हो गया। अब देखो ज्ञान नंबर वाली बात 7 का एक स्पेशल केस है। अरे भाई स्पेशल केस बोला ना मैंने बाबू, स्पेशल। हर कोई, हर किसी की जिंदगी में स्पेशल होता है ना, तो ऐसी ज्ञान नंबर वाली बात के 7 का ही स्पेशल चीज है। ठीक है, सबकी जिंदगी में होता है, नहीं होता स्पेशल? क्यों, तेरे मम्मी पापा नहीं है स्पेशल नहीं तेरे लिए? वो मैं हूं ना का डायलॉग मार रहे हैं, सबकी नहीं होता है। स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ ज्ञान वाली बात नंबर 7 का। देखो सुन लो यार, सुन लो प्लीज, सुन लो। देखो इधर मालिक, इधर देखिए, डब्बा ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इनटू डब्बा ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। बताओ कितना लिखोगे? लिखो फटाफट। हाँ सही है, ले ए वेक्टर, पहली बार सही सही बातें बोलता है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। तो बताओ क्या है कॉपी में लिखो जल्दी। अरे बोलो यार। ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, उसके बाद बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। चलो मेरे बच्चे लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो। बच्चा है ना स्पेशल केस, देखो जरा फटाफट कॉपी में लिखो। तो मैंने पॉज में पढ़ा दिया था। अच्छा ठीक है यार, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे समझाने में, वो गलती से पॉज में हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाओ, ज्ञान वाली बात नंबर 8, राइट हैंड सिस्टम का कहता है कि मेरे पास अगर डब्बा ए बी सी 0 से बड़ा है देन इट विल बी अ राइट हैंड सिस्टम। देखो ए क्रॉस बी, राइट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड क्या है, अगर ए डब्बा ए बी सी लेस देन 0 है देन इट विल बी अ लेफ्ट हैंड सिस्टम। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये कह रहा है बेटा ज्ञान नंबर 8 में, कोई बोला तो तोड़ा नहीं मैंने। रिकॉर्डिंग में तो वैसे भी आ ही चुका होगा वो एक्चुअली गलती से स्लाइड डिलीट हो गई मेरे से, लेकिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो लिखना तो पड़ेगा। देखो
राइट हैंड सिस्टम। अरे वो स्लाइड डिलीट हो गई तो पीडीएफ मिलेगी, उन्हें देखेगा ही नहीं ना। ध्यान से काम क्या कर रुद्राक्ष, डिलीट कर दिया तूने, सॉरी टू ऑल। एक नालायक है रुद्राक्ष, उन्हें स्लाइड डिलीट कर दी गलती से, जानबूझ के, एक्चुअली नजरों से ही डिलीट कर दी उसने। देखो राइट हैंड सिस्टम क्या कहते हैं, ये है, तो मेरे पास अगर ये ए है ये बी है तो ये क्या बनेगा, सी वेक्टर। तो ये क्या कहता है, इफ डब्बा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज ग्रेटर देन 0 देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फॉर्म अ राइट हैंड सिस्टम। बात समझ में आ गई, क्या हो गया बेटा, राइट हैंड सिस्टम। अगला क्या है, अगला है लेफ्ट हैंड सिस्टम। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर ये है ए ये है बी तो ये क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डब्बा लेस देन 0 देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फॉर्म अ लेफ्ट हैंड सिस्टम। यही करवाया था मैंने, इसमें कोई डाउट किसी को, कोई भी इशू? चलिए नोट कर लीजिए। हाँ मुझे मेरे को तो पता ही नहीं, चलो याद रखना बेटा इसको, है ना। चलिए